जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके बीच विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम लेके आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से क्या हो विभाज्य हो। तो हम जानते हैं जो संख्या 4 से विभाज्य होगा वो 2 से विभाज्य होगा ही। क्या कह रहा है 2 अंकों की संख्या, तो हम पहले मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी 10, जो 10 क्या है 2 से डिवाइड होता है लेकिन 4 से नहीं होता है, तो कौन होगा 12 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इसी तरीके लास्ट में कितना 96, 2 अंकों की संख्या जो क्या 4 और 2 दोनों से क्या होगा विभाज्य होगा। अब देख लेते हैं इसमें a कितना दे दिया है 12, इसका दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। d कितना दे दिया है 4 दे दिया। यहाँ पर an कितना दे दिया 96, हमको n निकालना है, नंबर ऑफ संख्या निकालना है। तो n बराबर एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an मेरा कितना दे दिया 96, तो क्या देंगे यहाँ 96, a कितना दे दिया 12, तो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 4। यहाँ देखिए 96 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर 12 में 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 8, और 8 इधर आके क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 96 में 8 हम क्या करेंगे घटा देंगे और 4n, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 4n, 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो n मेरा कितना आ गया 22 आ गया। तो इसका मतलब 22 ऐसी संख्या है जो 2 और 4 से क्या होगा विभाज्य होगा 2 अंकों की संख्या। तो मेरा ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया इस बार 2022 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों का योग 9 है तो b का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम जानते हैं मूल का योगफल जो होता है वो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला कितना होता है माइनस बी बटा ए, और हमको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे दिया कितना 9, तो 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस बी के जगह क्या है बी है, और ए जैसे ये मेरा क्या हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, और ये मेरा क्या होता है सी होता है। तो बी के जगह तो बी है, ए के जगह क्या है 5 है, तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो वही मेरा कि क्या बी पूछ रहा है, तो बी मेरा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा। तो जो मेरा ऑप्शन क्या है सी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछा गया है जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए एक साड़ी को 11 दिनों में और बी उसे 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं ए कितना दिन में कर रहा है 11 दिन में, बी कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर रहा है 55 दिनों में क्या कर रहा है पेंट कर रहा है। तो हम इसका क्या करते हैं टोटल वर्क इसका क्या होगा मान लेते हैं। तो इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। यहाँ निकाल लीजिए एलसीएम निकाल के देख लीजिए 11 20 55, 11 से लगे 11 है कम 11 25, तो यहाँ 5 से लगा दीजिए, 5 4 जा 5 1 जा 55 को क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको करिए डिवाइड 20, इसको करेंगे 11, ये कितना हो जाएगा 55 4 बार, मतलब 11 दिनों में ये 220 काम करता है। तो एक दिनों में कितना काम कर रहा है ए 20 काम कर रहा है, एक दिनों में बी कितना काम कर रहा है 11 काम कर रहा है, और एक दिनों में सी कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। सबसे पहले काम कर कौन रहा है ए कर रहा है, और सम संख्या विषम संख्या देख लीजिए, पहला 1 क्या हो जाएगा मेरा विषम संख्या और 2 क्या हो जाएगा सम संख्या, और ये जो विषम संख्या वाले दिन जो होगा ए काम करेगा किसकी सहायता से, देखिए ए प्रत्येक विषम संख्या दिन वाले बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, ए प्लस बी मिल के करेंगे,
और यहाँ पर प्रत्येक सम संख्या दिन पर c द्वारा a की सहायता की जाती है। तो 2 में क्या, 2 मेरा जो सम संख्या उस दिन क्या हो जाएगा, a प्लस c काम करेंगे। अब देखिए विषम संख्या a कितना काम करता है 20, अब प्लस b कितना काम कर रहा है 11। तो जो विषम संख्या होगा उस दिन कम टोटल कितना होगा 31 हो जाएगा। और सम संख्या दिन कम मेरा कितना हो जाएगा, a कितना है 20, अब प्लस क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 कम हो तो क्या रहा है, ए की सहायता प्रदान के तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे 2 दिन में कार्य कितना हो गया मेरा, यहाँ देखिए 4 1 5 3 2 5, तो 55 काम मेरा कितना दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ। तो पूरा काम मेरा कितना है 220 काम है। यहाँ देखिए 55 काम कितना दिन हुआ, 2 दिन में। तो 220 इसको बनाने के लिए काम हुआ, ये दिन हुआ। 55 और 220 इसमें डिवाइड देंगे तो कितना बार में, 4 बार में लगेगा। इधर 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमको इधर भी कितना 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 दिन में कितना काम मेरा हो जाएगा, 220 काम हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, बी सही है। जो ये भी क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार बनाने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद मेरा मेथड देखिए। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछा गया है। कह रहा है एक्स और वाई एक कार्य क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो मान लेते हैं एक्स कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में, वाई कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। टोटल वर्क हम एलसीएम लेके निकाल लेंगे, 24 होगा। जो एक्स एक दिन में कितना काम 3 और वाई एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि वे वैकल्पिक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है। अब देखिए एक दिन पहले एक्स काम करेगा, दूसरा दिन क्या करेगा, वाई काम करेगा। तो 2 दिनों में कार्य कितना मेरा हो जाएगा, 3 और 2 कितना 5 कार्य होगा। 2 दिन में 5 काम हुआ तो मेरा कितना काम 24 है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 काम मेरा हो जाएगा। इधर भी 4 करेंगे 8 दिन, 8 दिन मेरा काम कितना हो गया, 20 काम हो गया। अब फिर कौन काम, क्योंकि क्या उसके बाद क्या है, जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है तो दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए अब मेरा काम कितना बचा हुआ है, काम है कितना 24 में 20 काम हो गया, बचा कितना 4 काम है। अब जो 9वां दिन आएगा वो कौन काम करेगा, एक्स काम करेगा। जो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो बचा कितना 4 काम है, 4 काम में 3 काम कर दिया, बचा कितना 1 काम। तो मेरा काम कितना हो गया 23, कितना दिन हो गया 9 दिन हो गया। अब 1 काम बचा हुआ है, अब करेगा कौन, वाई करेगा। वाई एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो क्या 1/2 काम करेगा। तो मेरा कितना दिन हो जाएगा, 9.1/2 दिन हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा और इस मेथड पर बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कहता है, यदि निम्नलिखित समीकरण में घटाव और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा भाग और जोड़ के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, घटाव और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो देख लेंगे यहाँ, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ डी का स्थान छोड़ देते हैं, 16 4 9 8 2 7। अब क्या कर रहा है, घटाव और गुणा के स्थान। तो यहाँ गुणा की जगह घटाव देंगे, घटाव की जगह गुणा देंगे, गुणा की जगह क्या देंगे, घटाव देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, डिवाइड और प्लस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। डिवाइड के स्थान पर प्लस देंगे, डिवाइड के स्थान पर प्लस देंगे और प्लस के स्थान पर क्या देंगे, डिवाइड। मेरा ये हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड का काम होगा, कर लीजिए 6 + 16 - 4 + 9 × 2 4 जा 8 - 7। उसके बाद देखिए इसको ऐड कर लीजिए। ऐसे इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐड भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 22 - 4 + 36 - 7। अब देखिए 7 - 7 - 4 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। और यहाँ +22 में 11 मेरा सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बच जाएगा, 11 + 36 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाले मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो हमको मिश्रधन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन मेरा कितना दे दिया, 75,000 रुपया। कितना, 7 दूनी 14, 15/2% से परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 इंटू कितना, 6 वर्ष। तो हम ब्याज निकाल लेते पहले, 2 3 जा 6। क्या करेंगे, 75, 750 को 15 या 45 से मल्टीप्लाई करिए। 5 25, 5 7 35, 37, 4 5 20, 7 चौक 28, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दे, 05733, 33,750 रुपया। ये मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया। मूलधन मेरा कितना दे दिया, 75,000 रुपया। ब्याज मेरा कितना दे दिया, 33,750 रुपया। इसको ऐड कर दीजिए, 0 5 7 8 10। ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है, 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको समझने का प्रयास करिएगा, जो आप ऑप्शन देख के भी बना सकते हैं। देख लीजिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। तो 14% हानि पर बेचता है तो कितना बेचता होगा, 86% में बेचता होगा। कोई भी चीज़ होता कितना परसेंट है, 100% है। 86% में बेच रहा है। क्या कहता है, यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपया की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो उसे 6% का लाभ हो जाता है। 6% का लाभ हो जाता है तो इसका मतलब 106% हो गया होगा। अब देखिए पहले कितना था, 86%, हो कितना आ गया, 106% हो गया। ये दोनों का बीच का डिफरेंस मेरा कितना हो गया, 20%। और ये दोनों का बीच के रुपया का अंतर कितना रुपया हो गया, 100 रुपया। तो हम कह सकते हैं 20% इक्वल टू कितना रुपया, 100 रुपया। तो कोई भी चीज़ कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 5 यहाँ 500 हो जाएगा। 100% मेरा कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, बी हो जाएगा। इसे आप लोग एक बार और बना के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु कितनी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, अरुणा की जो आयु है बहन से कितना, 8 वर्ष कम है। अगर अरुणा की आयु, उसकी बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु कितना हो जाएगा, 8 साल उससे अधिक हो जाएगा। कितना, 26 वर्ष हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, शांति और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष के बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष के बाद कृति की आयु कितनी होगी। तो यहाँ देखिए, शांति बटा कीर्ति, रेशियो मेरा कितना दे दिया है, 7/3। तो इसको हम 7x 3x मान लेते हैं। 5 वर्ष बाद शांति की आयु कितना है, 40 वर्ष। तो यहाँ कितना, 5 ऐड कर देते हैं, कितना हो गया, 40। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 7x + 5 = 40। तो 7x = 5 उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35। 7 5 जा 35, x मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। तो कृति की जो आयु होगी कि कितना होगी, 5 3 जा 15। लेकिन कह क्या रहा है, 5 वर्ष के बाद कृति की आयु, तो प्लस क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो हम फार्मूला जानते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। तो कुल दूरी मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या चलता है, 100 मिनट 20 मीटर से चलता है, तो कुल दूरी में मेरा कितना हो जाएगा, 100 × 20। चाल गुना क्या करेंगे, समय करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2000 मीटर हो जाएगा। दूसरा क्या है, 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की दर से चलता है, तो 50 मिनट 70 मीटर कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी, तो कुल दूरी क्या है, 2000 प्लस कितना, 3500। कुल लगा समय कितना है, 100 मिनट प्लस कितना, 50 मिनट। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको जब ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा,
5500 बट्टा इसको ऐड करिएगा 150, 5 3 जा 5 से 110 बट्टा 3 मीटर प्रति मिनट। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है यदि 2 पे पावर x मल्टीप्लाई 4 पे पावर 12 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 3 इजकल टू 16 पे पावर 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको देखिए सॉल्व करिए। क्या है, सबसे छोटा यूनिट क्या दे दिया मेरा, 2 पे पावर x। तो 2 पे पावर x इंटू 4 को भी 2 के रेशियो मान लीजिए। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब पे पावर क्यूब कर दीजिए बराबर 2 पे पावर 4 और इस पे पावर मेरा कितना 11। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 पे पावर क्या हो जाएगा x इंटू 2 पे पावर कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, एक फार्मूला आप लोग को पता होगा x पे पावर m पे पावर n इजकल टू x पे पावर m इंटू n। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू 2 पे पावर 3 3 जा 9 इजकल टू 2 पे पावर 11 4 जा 44। अब देखिए एक और फार्मूला आप लोग को पता होगा x पे पावर m इंटू x पे पावर n इजकल टू x पे पावर m प्लस n। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा को जोड़ दीजिए 2 पे पावर x प्लस 1 सेकेंड ये क्या है मेरा 12 है, तो यहाँ 12 कर दीजिए 12। तो यहाँ 12 2 जा क्या हो जाएगा मेरा 24 हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ क्वेश्चन में क्या दे दिया 12 पावर 12 दे दिया, तो इस पर भी पावर क्या देंगे 12 देंगे। तो 12 2 जा 24 और 2 पे पावर 3 पे पावर 3 3 3 जा 9। इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 33 इजकल टू 2 पे पावर 44 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 बेस सेम है तो इसका पावर भी क्या होगा सेम होगा। तो x पे पावर 33 इजकल टू क्या 44 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 44 माइनस 33 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या है सही है।